नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और आप सभी जानते हैं कि लिस्टिंग एप्लीकेशन फ़ाइल किया गया था सीएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा। और उनके द्वारा लिस्टिंग एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद सुनवाई की एक एक्सपेक्टेड डेट भी हमने आप सभी को बताई थी और हमने आप सभी से कहा था कि ये डेट 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। हाई कोर्ट के वर्किंग डे के हिसाब से देखेंगे, छुट्टी वाला दिन छोड़ करके। तो फिलहाल में यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है। हालांकि अभी कॉज लिस्ट नहीं आई है, कॉज लिस्ट आने के बाद ही वो कन्फर्म होगा। बेंच भी दिखा रहा है उसमें कोरम में, तो बेंच भी बिल्कुल हम लोग 100% नहीं कह सकते, बट लगभग वही बेंच मान करके चल सकते हैं। और यहाँ पर जब सरकार के द्वारा लिस्टिंग फाइल किया गया है तो सुनवाई भी 100% करवाएंगे। बाकी देखिए, इसमें हम लोग जो भी पहले कोशिश हुआ है सबके द्वारा, आप सभी जानते हैं कि उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया और कई महीने का समय निकल चुका है। भर्ती में ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है। अगर अब से भी सुनवाई अगर होने लगे रेगुलर, तो उम्मीद है कि जनवरी तक भी आपका मैटर फाइनल हो सकता है या फिर जल्दी भी हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे, शासन चाहे तो सब कुछ बहुत जल्दी कराया जा सकता है। अगर उनको भर्ती जल्दी पूरी करनी होगी तो सब कुछ वो अपने हिसाब से कैसे क्या जवाब लगाना है। और आप सभी जानते हैं कि इवन सिंगल बेंच के कोई भी मामले हो, अगर वहाँ पर कुछ भर्ती में रोक भी होती है तो सरकार आगे डिवीज़न बेंच जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि अभी लेखपाल का मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी आयोग को राहत नहीं मिली। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, मैटर बहुत आगे ना जाए। अगर सिंगल बेंच में ही अगर प्रॉपर तरीके से सुनवाई करा करके डिवीज़न बेंच में भी मामला ना जाए, फिर आगे भर्ती सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो उसका भी मतलब नहीं होता। तो आपकी भर्ती में मैटर आगे ना बढ़े, सिंगल बेंच में प्रॉपर तरीके से सुनवाई करा ली जाए, वो सबसे अच्छा है। फिलहाल में प्रयास उसी के लिए चल रहा है शासन की तरफ से। और जो भी पहले के रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑर्डर है, रिकॉर्ड है, सभी के सभी ऑन रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि अलग से एफिडेविट सरकार की तरफ से या फिर याची पक्ष की तरफ से रिजॉइंडर, तो ये सब चीज़ें आगे हो सकता है कि कंक्लूजन में मांगा जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सुनवाई होने लगे। याची पक्ष भी चाहते हैं कि सुनवाई हो। ये जो भी डेट यहाँ पर लगने जा रही है, जो भी लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया गया था, याची पक्ष के लोग कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी कोशिश कर रहे थे। वो लोग भी कई जगह मुलाकात किए अधिकारियों से या फिर सरकार से, शासन से, तो उन लोगों ने भी कोशिश किया है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा केस स्टेटस और कॉज लिस्ट या केस स्टेटस ही देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कॉज लिस्ट अभी आई नहीं है। और मेरे हिसाब से सुनवाई 100% होनी चाहिए। इसके पहले भी डेट लगी थी, वो डेट सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा नहीं लगवाया गया था, लेकिन उस डेट को सुनवाई नहीं हो पाई थी। फिर आपसे भी जानते हैं कि पास ओवर हो गया था, फिर आगे डेट नहीं लग पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इतना कम से कम अच्छा है कि कम से कम डेट लगवाने के लिए शासन स्तर से कोशिश हो रही है। तो उम्मीद है कि सुनवाई 100% होनी चाहिए। बाकी देखिए साथियों, हमारा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आप कभी धरने में नहीं आए। भर्ती आपकी, आप भी आ सकते हैं, सबको आना चाहिए, लेकिन धरने से कुछ भी नहीं होता है। किसी भी भर्ती को आप लेकर के देख लीजिए। जो कोशिश हम लोग जा करके लोकतांत्रिक तरीके से या निवेदन कर ले, हम लोग सिर्फ जा करके, चाहे मुख्यमंत्री जी से चाहे अधिकारियों से, अगर उनको करना होगा तो उसी तरह से कर लेंगे। वो भी हमारी आपकी तरह वो भी चीज़ें समझते हैं, सोचते हैं। अगर उनको नहीं करना रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि धरना प्रदर्शन कोई सलूशन नहीं होता, वो एक अंतिम विकल्प होता है। और ये जो भी डेट लगने जा रही है, इसमें जा कर के हम लोग एक बार भले ही मिल सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को जनता दर्शन कार्यक्रम में, या फिर अधिकारियों से मिल सकते हैं। बाकी उनको अपना काम हम लोग करने दें तो सबसे अच्छा रहेगा। हम लोग कोशिश करके भी देख लिए, तो अब यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा कि अब उनको उनका काम करने दिया जाए। उन्होंने लिस्टिंग के लिए फ़ाइल किया एप्लीकेशन, अब वो आगे सुनवाई भी कराएंगे, डेट भी लग रही है, तो कम से कम उनको अब अपना काम करने दिया जाए। अगर उनको भर्ती करनी होगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ वो करेंगे। तो मेरा तो यही सजेशन होगा साथियों यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ भी हम लोग बीच में कोई भी ऐसा कार्य न करें। केवल और केवल हम लोग भरोसा रखें कि शासन स्तर से भर्ती को पूरी कराया जाएगा, सुनवाई कराई जाएगी। एटलीस्ट कम से कम एक डेट पर देख लें कि उस दिन सुनवाई करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। सीएससी महोदय उस दिन उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। आखिर में याची पक्ष भी परेशान है कि सुनवाई नहीं हो पा रही, इसमें उनका भी नुकसान है। वो भी चाहते हैं कि सुनवाई होकर के उनको राहत मिल जाए। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जो लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया गया था, तो पहले यहाँ पर शायद 11 तारीख की डेट शो हो रहा था, अब यहाँ पर 12 दिसंबर की डेट शो हो रही है। और अगर आप यहाँ पर स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर डिस्पोज्ड लिख करके आ चुका है, मतलब ये निस्तारित हो चुका है। और ये किस लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया था? सीएससी के द्वारा, सरकारी अधिवक्ता के द्वारा डेट लगवाने के लिए। तो अब यहाँ पर डेट किसी भी समय आप सभी स्टेटस में देख पाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक डेट दिखाने वाले हैं। अगर ऐसे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दिखेगी, ना कोई यहाँ पर बेंच आपको दिखेगा। एक डेट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 16 जनवरी 2024 की, यानी कि सीधे सीधे नए साल में सुनवाई के लिए यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर एक बेंच भी शो हो रहा है।
और यहाँ पर ऐसी उम्मीद थी कि शायद इसी महीने दिसंबर में ही कोई डेट मिल जाए 18-20 तक। फिर आगे लगभग 10 दिन की शीतलहरी वाली छुट्टी भी हो जाएगी, तो उसमें वैसे भी डेट नहीं लग पाती, फिर सीधे जनवरी की ही डेट मिलनी थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो अगर आप में से कुछ लोग हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया होगा। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 6 to 8 वाले में ज़रूर बताएं आप सभी। इस भर्ती में अभी भी समय लगने वाला है, इसलिए केवल इस भर्ती के भरोसे न बैठ करके हम किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहें। आगे आरओ का एग्ज़ाम भी आप में से बहुत सारे लोगों का लगा होगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे हो गया। और ये भी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा वाली भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा। हालांकि बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी आगे की जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी अपडेट होगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।